नमस्ते एंड वेलकम। मेरी हंसी पर बिल्कुल मत जाइए क्योंकि ये फेक है। जी हाँ, इस रेसिपी को बनाते समय मैंने इतना स्ट्रगल किया है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन आपको पता तभी चल सकता है जब आप वीडियो को पूरा देखते रहेंगे। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाने का ट्राई कर रहे हैं तो अपने रिस्क पर कीजिए, मेरी रिस्क पर नहीं। तो चलिए फिर रेसिपी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एज़ यूजल मैंने लिया था 1 कटोरी के लगभग तिल। जो तिल नॉर्मली महीन वाला आता है वो तिल, वाइट वाला तिल मैंने लिया था। तो मकर संक्रांति था तो मैंने सोचा चलो ये डिश मैं बनाकर तैयार करती हूँ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ पर लिया था, जितना मैंने तिल लिया था उतनी ही मैंने मूंगफली के दाने लिए थे। साथ में मैंने 500 ग्राम के लगभग, आप 400 ग्राम भी बोल सकते हैं, कि लगभग मैंने ये वाला गुड़ लिया था। जो डार्क वाला होता है वो नहीं, थोड़ा सा हल्का वाला। तो चलिए स्ट्रगल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई और पहला स्टेप जो था वो मैंने तिल को तिल को अच्छे से भून लिया। तो बोलते हैं ना, तिल को अच्छी तरीके से भून लेना चाहिए जब तक कि वो चटक ना जाए या फिर उसमें खुशबू ना आ जाए, क्योंकि तिल बहुत जल्दी भुन जाता है। और इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पर भूनना स्टार्ट किया। तो ये अच्छी तरीके से खुशबू भी आ रही थी, भुनने भी लगा था। तो लेकिन ये रेसिपी बनाते समय मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन जब एक ऐसा स्टेज आया ना जहाँ मुझे लगा कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकती। तो आप भी वीडियो तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तेल अच्छे से भुन गया था, खुशबू आ गई थी। तो मैंने गैस का फ्लेम अब मैं ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये तेल ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से भुन चुका था। और ये देखिए मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ। और इसको भी मैं एक प्लेट में रख दूँगी, जिससे कि तिल जो है ना हमारी अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से खिली खिली तिल थी, तो मैंने इसको साइड में रख दिया प्लेट में। अब नेक्स्ट मैंने पीनट्स, मतलब कि जो हमारे मूंगफली के दाने हैं उनको भूना। तो ये तो सब नॉर्मल थिंग्स हैं, ये सब नॉर्मल स्टेप्स हैं। तो मूंगफली के दानों को भी तब तक भूना जब तक कि अच्छे से चटक नहीं गए, इनमें थोड़ा सा ब्लैक ब्राउन नहीं हो गए और अच्छी तरीके से। तो ये जो रेसिपी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे हम लोग स्कूल में बचपन से यही खाते आ रहे हैं, तो सोचा चलो घर पे भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये अच्छे से भुन गया था। अब मैंने एक प्लेट में साफ़ कपड़ा बिछाया कॉटन का, और पीनट जो हमारे मूंगफली के दाने थे वो ऑलरेडी काफ़ी गर्म थे। तो यहाँ से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। तो मैंने इस कपड़े में इसको ट्रांसफ़र किया, फैलाया और अच्छी तरीके से इसको कपड़े से रगड़ दिया। मतलब कि जो हमारे मूंगफली के छिलके हैं ना वो आसानी से निकल जाते हैं। वैसे अगर आपको ये नहीं करना है तो इनको ठंडा हो जाने दें, फिर आपके पास में टाइम है तो इसको आराम से छिलके को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आराम से निकल गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन हाँ, तो अब रही बात इनको छिलके को छानने की, तो मैंने जो पूड़ी छानने वाला वो होता है ना, औजार आप इसको बोल सकते हैं, जो भी है, तो जिससे पूड़ी छानते हैं, वो इसमें जो धारियाँ थी, मतलब जगह थी, वो काफ़ी बड़ी बड़ी रहती है। तो उससे ये जो छिलके आसानी से छिल जाते हैं, छन जाते हैं। तो मैंने सारे मूंगफली के दाने इसी तरीके से छान लिए थे। उसका सारा कचरा नीचे नीचे रह गया था और बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होकर निकल आया था। मूंगफली के दाने भी बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए थे, किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं थी। तो बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी बचे हुए हैं, बस थोड़े बहुत बचे हुए थे, तो मैंने उनको बाद में ऐसे करके रख दिया था। और ये देखिए सारे मूंगफली के दाने को मैंने एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिए थे। और अब बारी आती है इनको पीसने की। तो सबसे पहले मैंने तिल को पीसा। तिल तो ऑलरेडी छोटी छोटी रहती है, तो उसको पीसने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था। लेकिन ये था कि हमें इसको महीन पीसना था, तो मैंने इसको महीन पीस लिया। बहुत ज़्यादा महीन नहीं, थोड़ा सा दरदरा भी रखना था, लाइक डैट। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने इसको पीस लिया था। अब मैंने उसी जार में वापस से मूंगफली के दाने पीसे थे। मूंगफली के दाने को थोड़ा सा दरदरा ही पीसना था, क्योंकि जब इस मूंगफली के दाने जब बड़े बड़े रहते हैं तो खाने में मज़ा आता है। तो ये देखिए इस तरीके से मूंगफली के दानों को मैंने दरदरा पीस लिया था। अब बारी आती है गुड़ की। तो मैंने कढ़ाई वापस से चढ़ा दी थी और जो हमारा गुड़ था उसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो गैस का फ्लेम अभी मैंने मीडियम रखा था, फिर मुझे लगा कि ऑफ़ कर देना चाहिए, तो मैंने ऑफ़ कर दिया। पहले मैंने गुड़ ऐड कर दिया और थोड़ा सा, मतलब कि 2 से 3 बड़े चम्मच के लगभग मैंने पानी ऐड कर दिया था। वैसे तो गुड़ को मेल्ट करने के लिए बस, खाली, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहाँ गलती की है आप मुझे बताते रहें, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो।
और ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया था, फिर नॉर्मल मतलब स्लो कर दिया था, और इसको गुड़ के जो लम्ब्स हैं बड़े बड़े उनको अच्छी तरीके से मेल्ट कर दिया था। अब मुझे इसको तब तक पकाना था जब तक कि इसमें ये जो बबल्स हैं, ये जो फेना है ये ना आ जाए। तो लो भाई ये फेना भी आ गया, मतलब कि यहाँ तक तो मैं सही चल रही थी। अब बढ़िया सी चमक के लिए मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया। घी डालने के बाद में तब भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब जब मैंने कहा चलो ठीक है इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, तो जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो मैंने कंसिस्टेंसी चेक किया, मतलब एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया ठंडा और उसमें थोड़ा सा इसको डाल दिया। अब कंसिस्टेंसी तो ऐसी होती है ना कि इसको थोड़ी देर तक रहने देंगे और फिर जब हम इसको चेक करेंगे तो जब तक ये टूटने ना लग जाए, मतलब कि अगर ये टूट रहा है अच्छे से चाशनी हमारी, इसका मतलब कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है गुड़ की एकदम परफेक्ट है। तो मेरे साथ में लगभग वैसे ही हो रहा था। और ये देखिए बहुत अच्छे से कड़ी कड़ी हो गई थी, जिस तरीके से हमको चिक्की के लिए चाहिए थी। ये देखिए मैंने इसको तोड़ के भी दिखाया, सब कुछ अच्छा था। चलो तो फिर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और जो पिसी हुई हमारी तिल थी और पीनट्स से मूंगफली के दाने, उन दोनों को डाल दिया। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैंने शायद गलती की, शायद क्वांटिटी ज़्यादा थी और गुड़ की क्वांटिटी शायद कम थी। आप लोग बता सकते हैं कि क्या मैंने यहाँ पर गलती की। तो ये देखिए मैंने इसको गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया और इसको बराबर चलाते रहे जिससे कि ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं गुड़ के साथ में। अब मुझे नहीं पता कि गुड़ का कंसिस्टेंसी किस हिसाब से रखनी चाहिए थी, लेकिन एक बात है, ये रेसिपी बनाने में मुझे स्ट्रगल भले ही हुआ लेकिन मज़ा भी बहुत आया। और ये रेसिपी एक तरीके से मैं इसका बेनिफिट बता सकती हूँ कि इसमें मैंने शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, तो एक तरीके से ये बहुत हेल्दी भी है। और ये देखिए ये अच्छी तरीके से डो फॉर्म में आ गई थी, तो मुझे लगा यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है। तो मैंने जल्दी से गैस का फ्लेम ऑफ किया और गरम गरम इसको एक हमारा जो कार्डबोर्ड होता है उसमें थोड़ा सा तेल ग्रीस किया, ऑयल, और इसको तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था, मैंने बिल्कुल भी देर नहीं किया और मैंने इसको तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे एज अ प्रोसेस करते हैं और बताते हैं। तो ये देखिए मैंने जल्दी जल्दी इसको ट्रांसफ़र किया और इसको फैलाने की कोशिश की कि जल्दी से ये फैल जाए, लेकिन उसके बाद ये जो हुआ ना, ये गर्म था इस स्टेज पर भी और मैंने इसको फैलाने की कोशिश की लेकिन ये पूरा फैल गया। अब जब ये फैल गया तो इसको बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती और ना ही हम इसको सेट कर सकते। तो मुझे एक आइडिया आया, मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र किया और जब इस प्लेट में अच्छे से ट्रांसफ़र हो गया, ठंडा हो गया, तो मैंने इसको ग्राइंडर जार में पीस दिया। तो क्योंकि अब जब मैंने इतनी मेहनत की थी तो उसको वेस्ट तो जाने नहीं दे सकते थे, तो अब इतनी अच्छी हेल्दी रेसिपी भी थी तो मैंने कहा चलो इसका आगे कुछ अच्छा ही बना लेते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से महीन पीस लेंगे, जितना मैं पीस सकती थी, मतलब कि जिस तरीके से मैं आटे को, जितना आटा रहता है ना उस हिसाब से मैंने इसको पीसने का पूरा कोशिश किया था, एकदम महीन। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी मतलब कुछ भी दरदरापन नहीं रह गया, कोई भी पीनट वगैरह नहीं, थोड़ा बहुत था और बाकी मैंने इसको पूरा महीन पीस लिया। अब मैंने जिस कढ़ाई में मैंने ये प्रिपरेशन की थी, वापस से उसी कढ़ाई में मैंने 3 से 4 छोटे चम्मच के लगभग घी डाला, जिस तरीके से हम लोग आटे वगैरह के लड्डू बनाते हैं ना उस तरीके से। लेकिन मैंने शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। एक हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है और मेरी बेटी को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि फिर वो बोली मुझे स्कूल के लिए हमेशा देना मम्मा ये वाला। तो ये देखिए मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, गैस का फ्लेम लो कर दिया, सॉरी। इसको बराबर चलाते रहे जब तक कि ऑयल रिलीज़ ना हो जाए, मतलब ऑयल सारी टेक्सचर में, सारे पाउडर में अच्छी तरीके से भर ना जाए। और इस तरीके से मैंने ये जो गुठलियाँ पड़ रही थी उसको अच्छी तरीके से मैश करती गई, जिससे घी जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये थोड़ा सा लमसी लमसी बन जाए। और ये देखिए मैंने गरम गरम इसको गैस से उतारा था और मैं देखिए इसको छू भी नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर मेरा ये मेन स्ट्रगल था, सबसे भयंकर वाला। और ये देखिए लेकिन मैंने फिर भी इसको बनाने की कोशिश किया, तो फाइनली थोड़े थोड़े लड्डू अच्छे से बंध गए थे, शेप भी ओके ओके आ गया था। और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि इसमें मैंने इतनी मेहनत की है, साथ में इतनी सारी चीज़ें डाली हैं, तो भाई कुछ तो बनना ही था। तो अगर मैंने तो इसको ट्राई कर लिया, आप अपने रिस्क पर ट्राई कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। तो बाकी टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा था। तो फाइनली मैंने सारे लड्डू इसी तरीके से बनाकर रख लिए गरम गरम, और आप लोगों के सामने मैंने ये रेसिपी शेयर की है। तो आप लोग मुझे बताइए फीडबैक, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस शहर से इसको देख रहे हैं, और अगर आपको कोई एडवाइस देनी है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए लड्डू टेस्टी हेल्दी तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत मेहनत के हैं, और मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। तो अगर मेहनत का फल आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपने मेरा स्ट्रगल और मेरी मेहनत देख ही ली होगी।
तो आप भी इस लड्डुओं को यहीं से एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।